उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे ही घर में पैदा हुई थी, जहाँ प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता की भीड़ भाड़ वाले इलाके में सोरपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल, कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती थी, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम न बने और वो अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वह एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उसकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों ही आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर ही कहते थे। वो हार मानने वाली लड़की नहीं थी। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी है। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने बड़े ही दुख के साथ रोते हुए ये बताया कि हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत कठिनाइयों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक ही रात में चकनाचूर हो गए। वह एमबीबीएस के उन छात्रों के एक बैच से ही थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती। 9 अगस्त को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप और सेलफोन उसके बगल में ही पड़ा था। संजय रॉय ने अपनी किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया था। रात को वह उसी को देखने आया था। वह नशे में पूरी तरह से धुत था। अस्पताल में ऐसे ही घूमते घूमते संजय रॉय रात 3 बजे के आसपास हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर गया और अचानक वह इस सेमिनार हॉल में चला गया जहां पर मौमिता कुछ समय के लिए आराम कर रही थी और उसने यही वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। जब वह सेमिनार रूम में घुस रहा था, सेमिनार रूम में घुसकर उस दरिंदे ने उस मासूम लड़की के साथ जो किया, उसे किसी जानवर से कंपेयर करना बड़ा ही कम होगा। उसकी हैवानियत का तो अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल है। जिस बेरहमी से उसने मौमिता का बलात्कार किया और उसके बाद गला घोंटकर उसकी मौत कर दी, ना जाने क्या बीती होगी उस बेचारी पर। और उसकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं था। उसकी लाश पर कई चोटें मिली, जैसे आंखों से और मुंह से खून बहना, चेहरे पर नाखून के निशान और गले, पेट, होंठ, शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें। ये सबूत बताते हैं कि उन्हें गंभीर शारीरिक चोटें थीं। संजय आरोपी रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके सहयोगियों और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सीबीआई ने मामला संभाल लिया है और अब तक उन्होंने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों और वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। ये एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा है कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। अब तक की जांच के बाद सीबीआई को यही लगता है कि पूछताछ में ये किरदार सच नहीं बता रहे हैं या कुछ सच छिपा रहे हैं। इसलिए सीबीआई ने ये तय किया है कि इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना जरूरी है। पिछले 7 दिनों की पूछताछ में संदीप घोष ने जो बयान दिए वो जांच एजेंसी के गले नहीं उतर रहे। ऐसे में सीबीआई को शक है कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल
संदीप घोष का एक बड़ा राज छिपाए बैठे हैं। जांच सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई को कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आखिर कत्ल की रात 4 डॉक्टरों ने पीड़िता से क्या बातें की? उन्होंने क्या खाना खाया? डिनर के बाद आखिर क्या हुआ? पीड़िता कहाँ गई और वो 4 डॉक्टर कहाँ गए? 4 डॉक्टर डिनर के बाद दोबारा कब मिले? उन्होंने ही मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म बड़ी आसानी से कबूल कर लिया है, लेकिन सीबीआई के उसके बयानों पर शक है। ऐसे में 4 डॉक्टरों के बयान लेने के बाद भी जांच एजेंसी पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है और कई आरोपियों की तलाश जारी है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ट्रेनी डॉक्टर कोलकाता की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।